जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर और आप देख रहे हैं टीचर फोन। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आज के सेशन में हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका क्लास 4 होने वाला है। ये क्लास 4 है आपका सीडीपी एक्सपर्ट सीरीज का सोशलाइजेशन अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन समझेंगे। सोशलाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल सोशलाइजेशन जो चैप्टर है जो आपके सीटेट में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ जहाँ सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जिस टीचिंग एग्जाम में आती है वहाँ के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आज इस सोशलाइजेशन चैप्टर के थ्रू हम लोग 1 से 2 नंबर सीटेट में गेन करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं ये सोशलाइजेशन है क्या, अर्थात समाजीकरण क्या है। तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच अ बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्वायर ए स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी, अर्थात यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक जैविक जो बच्चा है, जब बच्चा दुनिया में आता है तो एक सिर्फ उसके पास और सिर्फ शरीर होता है। इस शरीर के अलावा एक बायोलॉजिकल चाइल्ड से जब वो ह्यूमन बीइंग बनता है, सोशलाइजेशन समाजीकरण समाज के नियमों को, रूल को, मानदंडों को, प्रक्रियाओं को, नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड को जब वो सीखता है या एक तरीके से आत्मसात करता है, वो प्रक्रिया आपकी सोशलाइजेशन या समाजीकरण कहलाती है। या सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ देयर सोसाइटी, अर्थात समाजीकरण जो प्रक्रिया है या समाज के मानदंडों को, नियमों को, प्रथाओं को आत्मसात करने की या सीखने की प्रक्रिया है। एक ह्यूमन बीइंग जब जन्म लेता है तो उसके पास न नैतिकता न समाजीकरण कुछ नहीं है। बच्चा ये प्रक्रिया जो है आपके जन्म के बाद से शुरू होती है और पहला इंटरेक्शन हर एक बच्चे का अपने माँ बाप से अर्थात फैमिली में होता है। तो फैमिली जो है इसको सबसे पहले प्रभावित करती है सोशलाइजेशन को, और धीरे धीरे ये पीयर ग्रुप में, नेबरहुड में, स्कूल में बहुत सारी जो एजेंसी है या एक तरीके के एजेंट है सोशलाइजेशन का वो इसको थ्रू आउट प्रभावित करता है। लेकिन इसकी शुरुआत जन्म के बाद से तथा परिवार से होती है। अब ये सोशलाइजेशन जो है इसका डेफिनेशन हम समझिए, इसकी कुछ विशेषताएं बात कर लेते हैं कि ये क्या काम करता है या किस तरीके से एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को या एक तरीके से ओवरऑल जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है उससे ह्यूमन बीइंग एक मानव शिशु बनाने में क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है इसका। तो सबसे पहले सोशलाइजेशन जो है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये आपका जन्म के बाद से आफ्टर बर्थ ये शुरू हो जाता है। सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो आफ्टर बर्थ शुरू हो जाती है और जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आप सोशलाइज होते रहते हैं। अलग अलग पक्ष में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सोसाइटी में, स्कूल्स में, जहां भी आप जाते हैं वहां के कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स, कुछ प्रॉपर स्टैंडर्ड आप सीखते हैं और वहां के जैसे या उस सिचुएशन के या उस इन्वायरमेंट के जैसे आप सोशलाइज आजीवन थ्रू आउट लाइफ होते रहते हैं। तो पहला है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है या विशेषता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जन्म के बाद से आफ्टर बर्थ ये कंटिन्यूअस है, थ्रू आउट लाइफ चलती है। दूसरी विशेषता है कि ये आपको डिसिप्लिन देता है। ये एक व्यक्ति को अनुशासित करता है। अगर समाजीकरण नहीं हो, एक व्यक्ति एक समाज में क्या सही है, क्या गलत है, क्या रूल्स है, क्या नियम है, इन प्रथाओं को न सीखे या अगर उसकी जानकारी नहीं है तो अपने मन से मनुष्य कुछ भी कर सकता है जो सोशली एक्सेप्टेंस में नहीं है। तो हो सकता है कि हम लोग सब अपने मन से करें और कुछ चीजें हैं जो दुनिया है जो एक टाइम पे भसड़ हो जाए। यानी कहीं ना कहीं जो है ये गलत तरीके से जो इन्फ्लुएंस है सामाजिक तरीके से ना हो जाए। लोग जो है वो आपके जो इवोल्यूशनरी वर्क है उस तरीके काम ना करें, इसलिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है हर एक सोसाइटी का। कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, कुछ कायदे कानून है, कुछ तौर तरीके हैं जिसके थ्रू आपको काम करना है और एक अनुशासन में काम कर रहे हैं। यही तो तरीका है जिससे आप पेरेंट्स के सामने अलग बिहेव करते हैं, दोस्तों से अलग तरीके से बात करते हैं, आप टीचर से अलग तरीके से बात करते हैं। ये क्या है? सोशलाइजेशन है। आपको सिखाया गया है कि आप कैसे वक्त किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, कैसे एक स्टैंडर्ड है, एक नॉर्म्स है, एक रूल्स है जिसको फॉलो करना है। इसी को फॉलो करते हुए आप देश में भी देखते हैं कि बहुत सारा रूल्स है, जो नियम बने हुए हैं, जो सेक्शन बने हुए हैं। क्या चीज है? यही तो है एक तरीके की वो नॉर्म सेट करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है जिसके बीच में रह करके हमको या आपको या जो भी इंडियन सिटीजन है उसको इसका फॉलो करना है। तो सोशलाइजेशन जो है एक प्रक्रिया है जो आपको अनुशासित रखता है या
या जीवन में बैलेंस रखता है या डिसिप्लिन में वर्क करने की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता प्रदान करता है। तो ये कंटिन्यूअस है, डिसिप्लिन देता है और सबसे बड़ी चीज है कि बायोलॉजिकल चाइल्ड से जब आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास शरीर है, आप स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी गेन करते हैं। आप स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी जो है, अपनी पहचान जो है सामाजिक तौर पे एक आप अपनी सेल्फ पहचान या सेल्फ आइडेंटिटी या कल्चरल एक सांस्कृतिक सामाजिक पहचान आप गेन करते हैं। क्योंकि आप जन्म लेते हैं उस टाइम से बायोलॉजिकल होते हैं, शरीर होता है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे परिवार से, समाज में, परिवार पास पड़ोस में, विद्यालय में, स्कूल में, ऑफिस में, जहां आप जाते हैं आप सोशलाइजेशन सीखते हैं और उसके थ्रू आप बायोलॉजिकल चाइल्ड से एक स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी गेन करते हैं। तो ये इसकी मुख्य कुछ विशेषताएं हैं। अब हम इसके कुछ टाइप्स भी हैं जो कैसे कैसे किसी तरीके से ये सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो चलती है। तो कुछ प्रकार हैं, तो अब हम टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से 5 टाइप्स है सोशलाइजेशन की या समूहीकरण की 5 प्रकार है। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की अगर बात करें तो मेजर 5 टाइप्स है सोशलाइजेशन के। हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण के प्रकार। तो इसके 5 प्रकार हैं मुख्य रूप से सोशलाइजेशन के या समाजीकरण के 5 प्रकार हैं, जिसमें 2 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम में यहाँ जानने के लिए जरूरी है। बाकी जो 3 है वो आपसे के साथ डिस्कस किया जाएगा, जानना भी जरूरी है, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको टीचिंग एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ऊपर के 2 हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी है। तो कुल मिलाकर 5 सोशलाइजेशन है, जिसमें पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन। इसको प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका जो इंटरेक्शन है वो अपने फैमिली में होता है, माँ बाप से, सिबलिंग से, जो उसके भाई बहन है। तो जो पहली सामाजिकता सीखता है या एक तरीके से कायदा कानून या कुछ चीजें सुनता है या देखता है या जो चीजें सीखने के प्रयास करता है, तो ये प्राइमरी सोशलाइजेशन में आपकी फैमिली आ जाती है। फैमिली जो है इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि एग्जाम्पल से एट द पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये दे देगा कि कौन, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्राथमिक समाजीकरण का हिस्सा है। तो फैमिली जो है ये हमेशा आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि फैमिली इज द मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। एक जो समाज है जहां आप रहते हैं उसका एक छोटा रूप है। परिवार जो है एक समाज का छोटा रूप है, जहां से आप समाज के सभी नियमों, कानूनों, तौर तरीके, मानदंड, जो भी वहां के रूल रेगुलेशन है, उसकी शुरुआत आप सबसे पहले परिवार से सीखना प्रारंभ करते हैं। तो फैमिली जो है ये प्राइमरी सोशलाइजेशन है। प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब कि जहां से जो समाजीकरण या जो पक्ष या वैसी संस्था जो आपको सबसे पहले समाजीकरण की सीख देती है, या एक तरीके से आप समाजीकरण जहां से सबसे पहले सीखना शुरुआत करते हैं। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आपका फैमिली आ जाएगा, ये पहला टाइप है। दूसरा है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इसको द्वितीय या गौण समाजीकरण आप बोल सकते हैं। यानी प्राइमरी के अलावा इसमें बहुत सारे जो संस्था है या एजेंसी है वो आ जाती है। जैसे आपका स्कूल यहाँ आ जाएगा, जो विद्यालय है किसी बच्चे का, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है। स्कूल आ जाएगा, यहाँ पे आपका नेबरहुड जो पड़ोसी है, आसपास है, जो आपका नेबरहुड है, और यहाँ पे आ जाएगा मीडिया, आपकी यहाँ आ जाएगी। मीडिया भी बहुत हद तक आजकल बच्चों को सोशलाइज करने का काम कर रही है, चाहे निगेटिवली या पॉजिटिवली, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो आज के युवा पीढ़ी को, जो जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है या इफेक्टेड कर रही है। हो सकता है कुछ पक्ष में पॉजिटिव और कुछ पक्ष में निगेटिव, लेकिन जो मीडिया है वो भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। आपका हॉस्पिटल हो सकता है, आप अगर हॉस्पिटल में बैठे हैं तो ये सब जो है ये इनफॉर्मल है। ये इनफॉर्मल, जैसे 2 तरीके से ये हो सकता है, एक तो फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल जब आप एक प्रॉपर सेटिंग में, जैसे स्कूल है, ये आपका स्कूल है, तो यहाँ पे फॉर्मल होगा।
क्योंकि स्कूल में प्रॉपर रूल प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाया गया है, जहां आपको प्रॉपर ड्रेस में यूनिफॉर्म में रह के चीजों को सीखना है, जानना है। लेकिन बाकी जो जगह है वहां आप खेल कूद में, इंटरेक्शन में, बातचीत करते हुए, घूमते हुए, हर एक जगह कुछ ना कुछ आप सोशलाइज हो रहे हैं या कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल में आप जाते हैं, वहां कोई कुछ बता नहीं रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि हाँ कहाँ से पुर्जिया लेने हैं, कहाँ से मेडिसिन लेना है, फिर इस मेडिसिन को किससे दिखाना है या फिर कैसे लेना है, ये सब कोई प्रोसेस आपको बता नहीं रहा, लेकिन आप बैठ के वो जो सोशलाइजेशन, जो एक वहाँ के जो समाजीकरण है, वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है, वहाँ के जो मानदंड है, उन चीजों को आप बारीकी से ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। तो ये इनफॉर्मल हो रहा है। लेकिन जब ये स्कूल में होगा तो फॉर्मल रूप में होगा, जब एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बॉडी अपने प्रॉपर संस्था के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाती है और उसको एक साथ मिलके एक प्रॉपर सीक्वेंस में या प्रॉपर स्टैंडर्ड में आपको फॉलो करके सीखना है। लेकिन ये कुल मिलाकर सेकेंडरी जो सोशलाइजेशन है, जिसको गौर समाजीकरण बोलते हैं, उसका हिस्सा है स्कूल, आपका नेबरहुड, मीडिया, हॉस्पिटल, इनफॉर्म। और ये क्या है? इनफॉर्मल है, और स्कूल क्या है? फॉर्मल है। यानी प्राइमरी के अलावा जो भी है, जो भी एजेंसी है या एजेंट है जो आपके समाजीकरण को प्रभावित करते हैं या जिससे आपकी समाजीकरण होती है, वो सब आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइप्स है। इसके बाद जो 3 टाइप की बात करेंगे, वहां से आपको कभी कभी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो 2 टाइप है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम तीसरे प्रकार की बात कर लेते हैं। तीसरा है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तीसरा है आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब है प्रत्याशात्मक समाजीकरण, इसको बोलते हैं। जब आप किसी पार्टिकुलर ग्रुप को, जैसे कोई स्कूल है, कोई बच्चा किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है जो सितार या गिटार अच्छा बजाता है या म्यूजिक में उसकी अच्छी पकड़ है, और बच्चे को भी इंटरेस्ट है कि वो भी म्यूजिक सुने या म्यूजिक गाए या संगीत के साथ उसका एक लगाव है, जुड़ाव है, तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उस ग्रुप की जो रूल रेगुलेशन है, कुछ नॉर्म्स है, कुछ स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करता है या उसके जैसा बिहेव करना शुरू करता है। तो जब हम किसी ग्रुप को एंटीसिपेट करने के लिए, किसी ग्रुप से जुड़ने के लिए, जब हम उस ग्रुप के तरह पार्टिकुलर जब बिहेव करते हैं, ये आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हो जाता है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में आप जब भी किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप उसके जैसा व्यवहार करना, उसके जैसा कपड़े पहनना, उसके जैसा काम करना, यानी हर एक पक्ष जब आपको उस ग्रुप की तरह आप करने लगते हैं कि ताकि आपको उस ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाए, ये आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। चौथा है आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। चौथा जो सोशलाइजेशन है वो आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, इसको विकासात्मक समाजीकरण बोलते हैं। यानी जब आप किसी पार्टिकुलर स्किल्स को सीखने के लिए, जब आप किसी पार्टिकुलर स्किल को, कौशल को सीखने के लिए आप उस तरीके से सोशलाइज होते हैं। जैसे आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप यूएस चले गए, और फिर जब यूएस आप चले गए तो आप वहां के जैसे, यूएस के जैसे जिस इन्वायरमेंट में लोग रहते हैं, जिस तरीके से बातचीत करते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से जैसे मिलते हैं, आप उस पर्टिकुलर व्यवहार को अपना रहे हैं या आप अपने अंदर इंटरलाइज कर रहे हैं, इसलिए ताकि उस पर्टिकुलर स्किल्स को आप सीख सकें। तो ये जब पर्टिकुलर स्किल्स को सीखने के लिए जब हम सोशलाइज होते हैं, तो ये हमारा जो है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन अर्थात विकासात्मक समाजीकरण कहलाता है। जब हम किसी पर्टिकुलर स्किल्स को सीखने के लिए उस प्रॉपर प्लेस पे जा करके और वहां के लोगों की तरह, वहां के वातावरण की तरह हम अपनी लैंग्वेज को, कपड़ों को, खान पान को, इंटरेक्शन को, जो लोग जो तौर तरीके हैं मान रहे हैं वहां पे अपना लेते हैं, इसलिए ताकि आप रह के उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को अपने अंदर या उस पर्टिकुलर स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर सके। इस उद्देश्य से जब आप सोशलाइज हो रहे हैं, ये आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है। फिफ्थ और लास्ट इसका जो टाइप है वो आपका है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब है पुनः समाजीकरण। जैसे एक जो व्यक्ति है जो अभी कॉमन मैन है, जो अभी कॉमन आदमी है, जो सामान्य है, पढ़ रहा है या कोई काम कर रहा है, अगर उसकी सिलेक्शन आर्मी में हो जाती है, डिफेंस में हो जाती है, तो यहाँ की अलग रूल्स है, यहाँ की अलग रूल्स है, यहाँ की अलग नॉर्म्स है, यहाँ के अलग प्रॉपर स्टैंडर्ड अलग है, लैंग्वेज अलग है, तौर तरीके अलग है।
और यहाँ से तो यहाँ एक बार वो सोशलाइज हो गया है जहाँ वो रहता है, जिसकी सोसाइटी से वो बिलोंग करता है। अब यहाँ से वो शिफ्ट हो रहा है यहाँ, अब वो इंडियन आर्मी में चला गया। अब वहाँ के अलग रूल रेगुलेशन है, अलग ड्रेस है, अलग यूनिफॉर्म है, अलग तरीके की लैंग्वेज है, अलग तरीके की वहाँ के स्टैंडर्ड है। अब यहाँ से जब एक बार सोशलाइज हुआ है जहाँ वो रहता था, वहाँ से उसकी सिलेक्शन आर्मी में हो गई। तो जब वो वहाँ जाता है और वहाँ की जो पार्टिकुलर जो सोशलाइजेशन है या एक रूल्स है या एक नॉर्म्स है या एक जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है या मानदंड है, उसको जब वो फॉलो करता है या सीखता है, वो प्रक्रिया की रीसोशलाइजेशन या पुनः समाजीकरण कहलाती है। क्योंकि पुनः का मतलब होता है दोबारा। एक बार वो सोशलाइज हो गया है, जब वो कॉमन मैन था या आम आदमी था, हम आपके जैसे, तो यहाँ का भी वो जहाँ रहता होगा वहाँ तो कुछ ना कुछ उसकी स्टैंडर्ड होगी ना, रूल होगी ना, कुछ तो नियम होगा, कुछ तो कायदे कानून रहे होंगे जहाँ जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करता है। अब वहां से जब वो आर्मी में सिलेक्शन होता है तो यहाँ के रूल रेगुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट अब वहाँ का है। तो फिर इस सोशलाइजेशन को छोड़ करके अब जब वहाँ एडजस्ट करने के लिए या एकोमोडेट करने के लिए जब वहाँ के सोशलाइजेशन को अपनाता है, ये आपका रीसोशलाइजेशन कहलाता है। ये 5 मुख्य प्रकार है रीसोशलाइजेशन के, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली जो है टाइप 1 और टाइप 2 यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन से आपको ज्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं या कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। एजेंट्स का मतलब आप समझते होंगे, एक तरीके से वो लोग या वो संस्था जो बाध्य करती है इसको सीखने के लिए या इस पे काम करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा LIC का एजेंट आता है या बहुत सारे बैंक वाले क्रेडिट कार्ड वगैरह वाले देखते हैं, उसके एजेंट घूम रहे होते हैं कि आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इस बैंक क्रेडिट कार्ड ले लें या आप LIC पॉलिसी ले लें। तो वैसे लोग या वैसी संस्था जो उस चीजों को करने के लिए जिम्मेदार है या बाध्य करती है, वो आपका एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। तो हम बात कर लेते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी जो कारक है या फैक्टर है जहां जहां से ये सोशलाइजेशन हो सकती है। वहां तो पहला तो है आपका फैमिली, जो परिवार है वो आप, क्योंकि आपका ये प्राइमरी सोशलाइजेशन का भी हिस्सा है। परिवार जो है ये आपका प्राइमरी फैक्टर है, ये सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट्स है। तो फैमिली है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में, फैमिली आ सकती है। दूसरा आपका नेबरहुड आ सकता है। तीसरा आपका स्कूल है, यहाँ पे जहाँ आप स्कूल जब आप विद्यालय में जाते हैं तो कुछ ना कुछ आप प्रॉपर रूल रेगुलेशन मानदंड को सीख रहे हैं, तो वो भी आपको सोशलाइज करने का काम करती है। तो फैमिली, नेबरहुड, स्कूल, आपका मास मीडिया या मीडिया हो सकता है, आप मास मीडिया बोल सकते हैं या मीडिया, जितने भी तरह के मीडिया है या टेलीविजन है, ये सब आपको कहीं ना कहीं सोशलाइज, जो सास बहू सीरियल है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सोशलाइज करने की काम कर रही है। हर एक चीज जो आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या मास मीडिया पे आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्ष में आपको कुछ ना कुछ सोशलाइज करने के या समाजीकरण करने का काम आपके लिए कर रहा है। तो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में आपके फैमिली, नेबरहुड, स्कूल, मास मीडिया, आपका इकोनॉमिकल स्टेटस जो है, आप कैसी फैमिली में बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकल स्टेटस, आप कैसे फैमिली में बिलोंग करते हैं, उस तरीके से आपकी जो इन्वायरमेंट होगी वो उसी प्रकार की होगी। फिर आपकी जो सोशलाइजेशन का लेवल होगा फिर वो उसी स्तर का होगा। जैसे जो एकदम बिल्कुल लोअर बैकग्राउंड से या लोअर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसकी सोशलाइजेशन या उसका जो इन्वायरमेंट है, जो उसके साथ लोग हैं वो अलग प्रकार के हैं। और जो अपर क्लास के जो लोग हैं, उसके जो सोसाइटी के लोग हैं या उसका जो इन्वायरमेंट है वो अलग प्रकार का है। तो जब इन्वायरमेंट अलग होंगे, लोग अलग होंगे, तो फिर सोशलाइजेशन भी आपका स्तर उसका भी कहीं ना कहीं बदलेगा। तो इकोनॉमिकल स्टेटस भी आपका एक एजेंट है। आपका लैंग्वेज भी है, आप किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, उस प्रकार के लोगों के साथ आप रहते हैं, फिर आपको ऐसे, तो ये भाषा भी आपको कहीं ना कहीं आपके एजेंट का काम करती है सोशलाइजेशन के लिए। तो ओवरऑल एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में आपके यही फैमिली, नेबरहुड, स्कूल, मास मीडिया, आपका इकोनॉमिकल स्टेटस, आपका क्या अर्थव्यवस्था है या किस तरीके की फैमिली से आप इकोनॉमिकली फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके सोशलाइजेशन का इस पे भी असर पड़ेगा। आपकी भाषा, हर एक चीज जो भी आप देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, सब कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में सोशलाइज करने का काम कर रही है।
ये एक छोटा सा चैप्टर था सोशलाइजेशन, इसी के साथ सोशलाइजेशन चैप्टर। अगर इसको बहुत सारा परिभाषा डेफिनेशन के साथ करें तो बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन जो काम की चीजें हैं जो जानने के लिए जरूरी है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो इतना ही आज की कहानी था। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर किसी प्रकार के डाउट हो इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो जब आए आप तक नोटिफिकेशन चले जाए और आप जुड़िए। मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ध्यान रखिए, निरंतर पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।